Hello dear friends, today I will discuss UP TGT Science 2005 question paper. In this question paper I will discuss only chemistry questions. तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं अपना वीडियो स्टार्ट करता हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन, consider the following statements and select the correct answer from the course given below. ये अजर्सन रीजन टाइप का क्वेश्चन है. अजर्सन दिया हुआ है. In comparison to a primary cell, a secondary cell can provide more intense current. रीजन दिया है the internal resistance of a secondary cell is much less than that of a primary cell. इसका आंसर होगा D. A is false but R is true. अगला सवाल, which of the following does not sp2 hybridization. तो इसका आंसर होगा फोर्थ C2H2. अगला सवाल, द ऑक्टेट रूल इज नॉट वैलिड फॉर विच मॉलिक्यूल. तो इसका आंसर होगा 4CO. अगला सवाल, एक्सेसिव सोलबिलिटी ऑफ एल्कोहल इन वाटर इज ड्यू टू. इसका आंसर होगा थर्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर. अगला सवाल, सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल्स कॉन्टेंस. इसका आंसर होगा सेकेंड, कोवेलेंट एंड आयनिक बॉन्ड्स. अगला सवाल, पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ. इसका आंसर होगा थर्ड, pp ऑर्बिटल along perpendicular to their axis. अगला सवाल, एसिटिलीन कॉन्टेंस. इसका आंसर होगा फर्स्ट, 3 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड्स. अगला सवाल, कार्बोनियम आयन इज फॉर्म्ड इन. इसका आंसर होगा सेकेंड, हेट्रोलिटिक फिजन. अगला सवाल, आइसोमर्स विद द सेम मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर कॉल्ड. इसका आंसर होगा फोर्थ, स्टीरियो आइसोमर्स. अगला सवाल, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल इन केस ऑफ. इसका आंसर होगा थर्ड, ब्यूटीन 2. अगला सवाल, ए कंपाउंड कंटेन्स 2 dissimilar asymmetric carbon atoms. The number of optical isomers in it will be. इसका आंसर होगा सेकंड, 3. अगला सवाल, which of the following is an optically active compound. इसका आंसर होगा थर्ड, 2-chlorobutane. अगला सवाल, deviation from Markovnikov's rules occurs in presence of. इसका आंसर होगा सेकेंड, peroxide. अगला सवाल, the alkene which on ozonolysis yields acetone is. इसका आंसर होगा थर्ड, CH3 का होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड C CH3 का होल ट्वाइस. अगला सवाल, गैमेक्सीन इज. इसका आंसर होगा सेकेंड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड. अगला क्वेश्चन, बेंजीन वेपर मिक्स्ड विद एयर when passed over V2O5 catalyst at 775 Kelvin gives. इसका आंसर होगा थर्ड, मैलेनिक एनहाइड्राइड. अगला सवाल, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन बेंजीन इज. इसका आंसर होगा सेकेंड, sp2. अगला क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन methylamine CH3NH2 is treated with नाइट्रस एसिड इज. इसका आंसर होगा फर्स्ट, मेथिल अल्कोहल. अगला क्वेश्चन, आइसो
propyl alcohol is heated at 300 Celsius with copper catalyst to form, इसका आंसर होगा फर्स्ट एसीटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूकास रिजेंट इज, ये क्वेश्चन मुझे डाउट लग रहा है, इन्होंने आंसर इसका 4 दिया है, बट इसका सही आंसर मुझे फर्स्ट लग रहा है, कॉन्सेंट्रेट HCl प्लस ZnCl2। इस क्वेश्चन को आप लोग चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन, क्लीमेंसन रिडक्शन ऑफ ए कीटोन इज कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ, इसका आंसर होगा फोर्थ ZnHg विद HCl। अगला क्वेश्चन, कैनिजारो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय, इसका आंसर होगा सेकंड एसिटल्डिहाइड। अगला क्वेश्चन, फॉर्मिक एसिड कैन रिड्यूस्ड, इसका आंसर होगा फोर्थ ऑल ऑफ द अबव। अगला सवाल, ट्रांजिशंस एलिमेंट बिलोंग्स टू द, इसका आंसर होगा थर्ड डी ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अगला सवाल, व्हेन ए न्यूट्रल एटम इज कन्वर्टेड इनटू कैटायन देयर इज, इसका आंसर होगा थर्ड डिक्रीज इन साइज। अगला सवाल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ए मेजर ऑफ द कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू, इसका आंसर होगा फर्स्ट अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। अगला सवाल, मोस्ट एक्टिव मेटल नोन इज, इसका आंसर होगा फोर्थ सीजियम CS। अगला सवाल, होमोजेनस सॉल्यूशन इज गिवन बाय विच पेयर, इसका आंसर इन्होंने फर्स्ट दिया है, पर मुझे कुछ थोड़ा डाउट लग रहा है, कुछ बुक्स में इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव दिया है, सो आप लोग इस क्वेश्चन को चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिक्सचर, इसका आंसर होगा थर्ड एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाउंड्स हैविंग डिफरेंट केमिकल फार्मूला बट हैविंग सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आर नोन एज, इसका आंसर होगा आइसोमॉर्फस, इसको हिंदी में समआकृतिक कहते हैं। अगला सवाल, द फोर्सेस बिटवीन होमो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल आर कॉल्ड, इसका आंसर होगा सेकंड कोवेलेंट फोर्सेस। अगला क्वेश्चन, विच अमोंग द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट्स मेटल, इसका आंसर होगा थर्ड मरकरी, मैग्नीशियम एंड मरकरी। अगला सवाल, द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल वाज गिवन बाय, क्वेश्चन भी मुझे डाउट लग रहा है, इन्होंने आंसर इसका सेकंड दिया है, बट मुझे इसका आंसर फर्स्ट लग रहा है, टीचर इन्होंने इसका आंसर सेकंड दिया है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को चेक कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिस्फाई द गैलुसॉक्स लॉ ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, इसका आंसर होगा सेकंड। अगला सवाल, कंपाउंड एटम ऑफ डाल्टन थ्योरी फेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ द हाइपोथेसिस ऑफ, इसका आंसर इन्होंने दिया है एवोगाड्रो, बट मुझे क्वेश्चन डाउट लग रहा है, कुछ बुक्स में इसका आंसर फर्स्ट बर्जिलियस भी लिखा है, तो आप लोग इसको चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन, देयर एग्जिस्ट नो नोडल प्लेन इन, इसका आंसर होगा फर्स्ट S ऑर्बिटल। अगला सवाल, इफ़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 देन द एटॉमिक मास ऑफ द मेटल एटम m will be, इसका आंसर होगा एटॉमिक नंबर, यहाँ पर एटॉमिक नंबर पूछा है इसमें, तो इसका आंसर होगा थर्ड 29। अगला सवाल, द एनर्जी सीक्वेंस ऑफ सब एनर्जी लेवल एक्सप्रेस्ड बाई, इसका आंसर इन्होंने फर्स्ट दिया है, ये क्वेश्चन भी मुझे डाउट लग रहा है, इसका आंसर थर्ड होगा N+L रूल, N+L रूल, तो आप लोग इसको चेक कर लेना। इन्होंने इसका आंसर फर्स्ट दिया है, बट इसका आंसर मुझे थर्ड लग रहा है N+L। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन,
विल बी जीरो होगा, इन देन इट्स अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम विल बी, सो इसका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट। अगला सवाल, वर्स रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, इसका आंसर होगा थर्ड एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, इसका आंसर होगा फोर्थ नॉन ऑफ द अबव, बिकॉज 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास होता है 5.4 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज नॉट परमिसिबल, सो इसका आंसर होगा थर्ड सी। अगला सवाल, टू कंपाउंड्स ईच containing only tin and oxygen have the following composition: weights percent of tin, weights percent of oxygen. Compound A, compound B. This data represents the, इसका आंसर होगा थर्ड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। अगला क्वेश्चन, ये डायग्राम दिया गया है, द फॉर्मेशन ऑफ SO2 इन द एबव फिगर इज अकॉर्डिंग टू, इसका आंसर होगा थर्ड द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। मुझे ये क्वेश्चन भी डाउट लग रहा है, इन्होंने इसका दिया है डेफिनिट प्रोपोर्शनल, बट इसका मुझे आंसर जो है सही आंसर फर्स्ट लग रहा है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल। तो आप लोग इस क्वेश्चन को चेक कर लेंगे। अगला सवाल, द फॉर्मेशन ऑफ 5 ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इसका आंसर होगा फर्स्ट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। अगला क्वेश्चन, it is impossible to measure simultaneously the exact position and exact momentum of a body as small as electron. This is the statement of, इसका आंसर होगा फर्स्ट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अगला क्वेश्चन, which one of the following orbitals has shape of baby shooter type, इसका आंसर होगा फर्स्ट DZ2। अगला सवाल, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एन एटम इंडिकेट्स, इसका आंसर होगा थर्ड साइज ऑफ द ऑर्बिटल। अगला सवाल, डी ब्रॉगली इक्वेशन इज, इसका आंसर होगा सेकंड लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी, बिकॉज पी इज इक्वल टू एम बी इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, सो यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी हो जाएगा। Next question, no two electrons in an atom can have the same set of all 4 quantum numbers is the statement of, यह है, इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। अगला सवाल, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीगर मल्टीपल ऑफ, इसका आंसर होगा 4h/2 पाई। अगला सवाल, द ट्रायोड ऑफ न्यूक्लियाई दैट इज आइसोटोनिक, इसमें आइसोटोनिक पूछा, आइसोटोनिक मीन्स इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम हो, तो इसका आंसर होगा फोर्थ। अगला सवाल, व्हेन अल्फा पार्टिकल्स आर सेंट थ्रू ए थिन फॉइल ऑफ मेटल मोस्ट ऑफ देम गो स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्रू द फॉइल बिकॉज, इसका आंसर होगा सेकेंड मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस। ये रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट में यही चीज़ कंक्लूजन निकला था, द मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड। अगला सवाल, द मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन CO इज, इसका आंसर होगा फर्स्ट sp। अगला क्वेश्चन, स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया इज, यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखिए, अमोनिया का स्ट्रक्चर पूछा है, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट पिरामिडल। अगला क्वेश्चन, हाइब्रिडाइजेशन इन SO इज, इसका आंसर होगा
सेकंड sp2। अगला क्वेश्चन, who proposed that the orbits of the electron in the atom are elliptical? इसका आंसर होगा फोर्थ, समरफील्ड। अगला सवाल, when photons of energy h mu falls on a photo sensitive metal surface of work function h mu naught, then, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, ये भी फिजिक्स, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये वाला 116। अकॉर्डिंग टू Bohr's theory, the radius of electron in an orbital described by principal quantum number n and atomic number z is proportional to, इसका आंसर होगा फोर्थ, n स्क्वायर अपॉन z, n स्क्वायर अपॉन z। अगला सवाल, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये रेडियो एक्टिविटी का न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इन्होंने इसका आंसर 4 दिया है, बट मुझे ये आंसर गलत लग रहा है, इसका आंसर होगा सेकंड। आप लोग इसको चेक कर लेना, बीटा, अल्फा, गामा। अगला सवाल, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, ये भी फिजिक्स का क्वेश्चन, ये भी फिजिक्स, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर, इसका आंसर होगा Pu-239, Pu-239। अगला सवाल, on bombarding 7 and 14 with alpha particle, the nucleus produced a proton, यहाँ पर प्रोटॉन होगा, formed after release a proton। ये रिएक्शन है, न्यूक्लियर रिएक्शन, तो इसको आप लोग कंप्लीट करेंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा फर्स्ट। A217। अगला क्वेश्चन, ये रेडियो एक्टिविटी का न्यूमेरिकल है, जब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा फोर्थ, 280 डेज। इन्होंने इसका आंसर ये गलत, फर्स्ट गलत दिया है, क्योंकि आंसर आ रहा है 280 डेज, इसका आंसर होगा फोर्थ, 280 डेज। अगला सवाल, गामा रेज आर, इस क्वेश्चन पर भी मुझे डाउट लग रहा है, इन्होंने इसका आंसर फोर्थ दिया है, बट मुझे इसका सही आंसर फर्स्ट लग रहा है, आप लोग इसको चेक कर लेना। गामा रेज आर, इसका आंसर फर्स्ट होना चाहिए, हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इन्होंने इसका आंसर फोर्थ दिया है, हाई एनर्जी मेसॉन्स, तो आप लोग इसको चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन, आइसोटोन्स हैव, इसका आंसर होगा थर्ड, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। सो इन दिस क्वेश्चन पेपर जितने भी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग and please like and subscribe this channel. Thank you.